क्वेश्चन नंबर 22 में गिवन है रेफर टू एग्जाम्पल 13। तो एग्जाम्पल 13 में क्या गिवन है, 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। ब्लू डाई गिवन है, उसके बाद में ग्रे डाई गिवन है, इन दोनों के टोटल पॉसिबल आउटकम्स को हमें लिखना है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सम ऑफ 2 डाइस यहाँ पे गिवन है 2, 3, 4, 5 कहाँ तक 12 तक। 2 की हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है, सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, सम 12 आने की प्रोबेबिलिटी गिवन है। 3 से लेके 7 उसके बाद में 9 से लेके 11 जो सम आएगा उसकी हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फिल करनी है। 2 डाई को जब थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास में कितने आते हैं, 36 आते हैं। ये मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल नंबर 13 में आपको बता रखा, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे लिख के बताऊंगा। 2 डाई को थ्रो करना है। फर्स्ट वाली जो डाई है वो हमारे पास में कौन सी है, ब्लू डाई है। सेकेंड डाई है वो कौन सी दे रखी है, हमें ग्रे डाई गिवन है। डाई पे 1 से लेके 6 तक नंबर हमारे पास होते 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ब्लू डाई पे मैं यहाँ पे 1 को फिक्स करूंगा। अगर ब्लू डाई पे मैं 1 को फिक्स कर रहा हूं तो ग्रे डाई पे क्या क्या आ सकता है आउटकम में, 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। ब्लू डाई पे हमने 1 को फिक्स कर दिया तो ग्रे डाई पे क्या क्या आ सकता है, 1 से लेके 6 तक यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है। ब्लू डाई पे 1 फिक्स कर रहा है, उसके बाद में ग्रे डाई पे से अगर 1 आ गया तो 1,1 एक हमारा आउटकम हो जाएगा। ब्लू पे हमने 1 फिक्स कर रहा है, उसके बाद में ग्रे डाई से अगर 2 आता तो यहाँ पे आउटकम लिखूंगा 1,2। ब्लू पे हमने 1 फिक्स कर रखा है, ग्रे पे अगर 3 नंबर आ रहा है तो यहाँ पे आउटकम में क्या आ जाएगा, 1,3। ब्लू डाई पे 1 फिक्स कर रखा, ग्रे डाई पे अगर 4 आता है तो यहाँ पे आउटकम कितना बनेगा, 1,4। ब्लू डाई पे 1 को फिक्स कर रखा है और ग्रे डाई पे यहाँ पे अगर 5 आ रहा तो 1,5 बनेगा। ब्लू डाई पे 1 को फिक्स कर दिया, ग्रे डाई पे इस बार अगर 6 नंबर आ रहा तो 1,6। ब्लू डाई पे 1 फिक्स करता हूँ तो ग्रे डाई पे 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। ग्रे डाई पे अगर 4 आ रहा है तो 1,4 हो जाएगा। ग्रे डाई पे अगर 2 आ रहा है तो 1,2 लिखेंगे। ग्रे डाई पे 6 आ रहा तो 1,6 लिखेंगे। ग्रे डाई पे 1 आ रहा तो 1,1 लिखूंगा। ग्रे डाई पे 3 आ रहा है तो 1,3 लिखेंगे। ग्रे डाई पे 5 आ रहा है तो 1,5 लिखेंगे। ब्लू डाई पे 1 फिक्स करता हूं तो यहाँ पे ग्रे डाई में 1 से लेके 6 तक यहाँ पे सारे पॉसिबल आउटकम्स को हमने यहाँ पे लिख दिया। ब्लू डाई पे 1 फिक्स करता हूँ और ग्रे डाई के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है वो हमने यहाँ पे लिख ली। ब्लू डाई पे 1 फिक्स किया तो यहाँ पे तो आपके पास क्या आएगा, 1, 1, 1 आएगा सभी में। उसके बाद हम यहाँ पे ग्रे डाई के नंबर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। के बाद हम ब्लू पे 2 को फिक्स करेंगे, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को फिक्स करेंगे तो यहाँ पे सेम पैटर्न हमारे बनेंगे। ब्लू डाई पे अगर मैं 2 को फिक्स करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 उसके बाद में ग्रे डाई से 1, 2 उसके बाद में ग्रे डाई से 2, यहाँ पे 2 को फिक्स कर रखा, ग्रे डाई से 3, 2 को फिक्स कर रखा, ग्रे डाई से 4, 2 को फिक्स कर रखा, ग्रे डाई से 5, 2 को फिक्स कर रखा, ग्रे डाई से 6, 3 को फिक्स करता हूँ तो यहाँ से आपके पास में कितना आएगा, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। ब्लू डाई पे अगर मैं 4 को फिक्स कर रहा हूँ, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। 5 को फिक्स करता हूं तो यहां से मैं कितना लिख सकता हूं, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। ब्लू डाई पे अगर मैं 6 को फिक्स कर रहा हूं तो यहाँ पे कितना लिखूंगा, 6,1, 6,2, उसके बाद में 6,3, उसके बाद 6,4, 6,5 एंड 6,6। जब 2 डाई को हम थ्रो करेंगे तो हमारे पास में ये जो टोटल आपके पास में सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट आएंगे। फर्स्ट डाई को हमने ब्लू ले रखा तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला आपके पास में एलिमेंट है वो क्या होगा, वो ब्लू डाई से आएगा। 1 को फिक्स कर रहा तो फर्स्ट में यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। 2 को फिक्स कर रखा तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्या आएगा, 2 आएगा। 3 को फिक्स कर रखा तो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है यहाँ पे वो कितना आएगा, 3 आएगा। 4 को फिक्स कर रखा तो फर्स्ट वाला यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। 5 को फिक्स करेंगे तो फर्स्ट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे ब्लू डाई से। 6 को फिक्स कर रखा तो फर्स्ट यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा।
सेकंड नंबर सेकंड डाई से आएगा, ग्रे डाई से आएगा 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी में सेम आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी में सेम आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास में कितने हो जाएंगे? टोटल आउटकम्स की अगर बात करता हूं तो 6 इंटू 6 कितना आएगा? 36। 6 रो है 6 कॉलम है, तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट हमारे पास कितने आ रहे हैं? 36 आ रहे हैं। 1 को फिक्स करेंगे तो कितने बनेंगे हमारे पास में? 6 बनेंगे। देखो 1, 1 फिर 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। 2 को फिक्स करेंगे तो भी 6 आएंगे। 3 को फिक्स करेंगे तब भी 6 आएंगे। 4 को फिक्स करूंगा तब भी 6 आएगा। 5 को फिक्स करूंगा तब भी 6 और 6 को फिक्स करेंगे तब भी 6। इन सब को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा? 36 आएगा। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला कि सम ऑफ 2 डाइस यहाँ पे 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें कितनी गिवन है? देखो 1/36। टोटल आउटकम्स में हमें देखना है कि 2 कहाँ पे आ रहा है। देखो 1, 1 अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास में? 2 आएगा। 2, 3 इसको अगर मैं ऐड करूंगा 1 + 2 तो यहाँ से कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। सम 3 आ रहा है तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारे पास ओनली यहाँ पे एक आउटकम है 1, 1 जिसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का आपको फॉर्मूला क्या बता रखा है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देखो फेवरेबल आउटकम में आपके पास में कितना? 1, 1 तो टोटल यहाँ पे आउटकम कितना? 1। फेवरेबल आउटकम में कितना आएगा? 1 और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितना? 36, तो 1/36। सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी मैं फाइंड आउट करूंगा। 1, 2 से कितना आएगा? आपके पास में 3 आएगा। दूसरा हमारे पास में क्या आएगा? 2, 1 से 3 आएगा। सिंपल स्पेस में अगर मैं देखता हूँ 3 कहाँ पे आ रहा है, देखो 1, 2 से कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 2, 1 से भी कितना आ रहा है? आपके पास में 3 आ रहा है। ओनली 2 आउटकम्स है जहां पे हमें क्या मिलेगा? सम कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। तो फेवरेबल आउटकम्स में मैं कितना लिखूंगा? यहाँ पे 2 लिखूंगा और टोटल आउटकम कितना? 36। सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे देखो सिंपल स्पेस में 4 कहाँ पे आ रहा है? 1, 3 इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ 1 + 3 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 2, 2 से भी आपके पास कितना आएगा? 4 आएगा। उसके बाद में 3, 1 से भी कितना आएगा? 4 आएगा। 1, 3 2, 2 एंड 3, 1 यहाँ पे टोटल हमारे पास में 3 आउटकम्स है। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे और टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो कितने? 36। सम 5 आने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे। टोटल आउटकम्स तो हम लिखेंगे 36। अब देखो फेवरेबल आउटकम्स की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 1, 4 से कितना आएगा? 5 आएगा। 2, 3 से भी कितना आएगा? 5 आएगा। उसके बाद में 3, 2 से भी कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 4, 1 से भी कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इसका मतलब टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने? 1, 2, 3, 4। फेवरेबल आउटकम्स में मैं यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ? 4 और टोटल कितना? 36, तो 4/36। सम 6 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूंगा। डिनोमिनेटर में कितना लिखूंगा? 36। फेवरेबल आउटकम्स के लिए हम यहाँ पे सिंपल स्पेस में आएंगे। 1, 5 कितना होता है? 6। उसके बाद में 2, 4 कितना होता है? 6। 3, 3 कितना? 6। 4, 2 कितना देगा? 6। 5, 1 कितना देगा? 6। तो यहाँ से हमारे पास में टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। फेवरेबल आउटकम्स में मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा? 5, तो 5/36 इसका आंसर होगा। सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे। टोटल आउटकम्स तो कितने? 36। फेवरेबल आउटकम्स के लिए यहाँ पे देखो 1, 6 कितना देगा? 7। 2, 5 कितना देगा? 7। फिर 3, 4 से भी 7। 4, 3 से भी कितना आ रहा है? 7। 5, 2 से भी कितना आएगा? 7 एंड 6, 1 से भी कितना आएगा? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहाँ पे टोटल फेवरेबल आउटकम्स में हम कितना लिखेंगे? 6, तो 6/36 इसका आंसर होगा। सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो टोटल आउटकम्स तो 36 है। फेवरेबल आउटकम्स में यहाँ पे देखो कौन कौन सा आएगा? देखो 2, 6 2, 6 हमें 8 देगा। उसके बाद में 3, 5 हमें 8 देगा। 4, 4 से 8 आएगा। उसके बाद में 5, 3 से 8 आएगा। उसके बाद 6, 2 से 8 आएगा। 1, 2, 3, 4, 5 तो फेवरेबल आउटकम्स में हम यहाँ पे कितना लिखेंगे? 5, तो 5/36। सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने? 36।
फेवरेबल आउटकम्स में यहाँ पे देखो 3,6 यहाँ से कितना आएगा 9, 4,5 से भी 9 आएगा, उसके बाद में 5,4 से भी 9 आ रहा है, उसके बाद 6,3 से भी 9 आ रहा है। 1 2 3 4 तो फेवरेबल आउटकम्स में हम कितना लिखेंगे 4, तो 4/36 इसका आंसर हो। सम 10 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो टोटल आउटकम्स में 36। फेवरेबल आउटकम के लिए यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कौन सा आ रहा है 4,6 से कितना आएगा 10 आएगा, 5,5 से भी 10 आ रहा, उसके बाद में 6,4 से भी 10 आ रहा, तो 1 2 3 फेवरेबल आउटकम्स में हम कितना लिखेंगे 3, तो 3/36 इसका आंसर होगा। सम 11 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, डिनोमिनेटर में लिखूंगा मैं 36। फेवरेबल आउटकम के लिए यहाँ पे देखो 11 चाहिए, तो 5,6 हमें कितना देगा 11, 6,5 भी क्या देगा 11, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास 2, तो 2/36 इसका आंसर होगा। सम 12 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूंगा तो डिनोमिनेटर में लिखूंगा मैं 36। फेवरेबल आउटकम में यहाँ पे ओनली 1 आउटकम है 6,6 जो हमें कितना देगा 12 देगा। फेवरेबल आउटकम में कितना लिखेंगे 1, तो 1/36 इसका आंसर होगा। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। इस टेबल को अगर मैं कंप्लीट करता हूँ, देखो 2 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/36। डिनोमिनेटर में तो कितना आएगा सबके यहाँ पे, डिनोमिनेटर में तो हम लिखेंगे 36 क्योंकि जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो हमारे पास कितने 36 है। फेवरेबल आउटकम्स में हम 1 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 2 3 4 5 एंड 6 तक लिखेंगे। 6 के बाद इसको हम डिक्रीजिंग नंबर में लिखेंगे, उसके बाद 5, उसके बाद 4, नेक्स्ट 3 2 एंड 1। 1 से लेके हम लिखेंगे 6, उसके बाद में 6 से यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 5 4 3 2 1। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हमारा ये हो गया। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है कि ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 12, वो इनकी बात कर रहा है। यहाँ पे जो इनके सम है 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक 12 तक, टोटल ये कितने हमारे पास में ये 11 है। Therefore, each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. टोटल आउटकम्स 11 है। एक स्टूडेंट बोलता है कि इन सब की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आएगी 1/11 आ रही है, बट फर्स्ट पार्ट में जब हमने इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की तो वो क्या आ रही है डिफरेंट आ रही है। 1/11 तो कहीं पे भी नहीं है, 1/36 2/36 ऐसे यहाँ पे ये क्या आ रही है डिफरेंट आ रही है, बट यहाँ पे 1/11 तो किसी की भी नहीं आ रही। इस स्टूडेंट के आर्ग्यू से हम एग्री नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे लिखना उसको देखो। सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको क्या बता रखा, टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे कितने होंगे 36। सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे ओनली 1 आउटकम है 1,1, तो फेवरेबल आउटकम्स में लिखेंगे 1। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स तो 1/36 आंसर हो जाएगा सम 2 आने का। सम 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में 1,2 2,1। फेवरेबल आउटकम्स में कितना लिखेंगे 2 और 2/36 इसका आंसर होगा। सम 4 के लिए हमारे पास में यहाँ पे 3 आउटकम है 1,3 2,2 3,1। फेवरेबल आउटकम्स में लिखेंगे 3, तो यहाँ पे 3/36 इसका आंसर होगा। सम 5 के लिए हमारे पास में 4 आउटकम्स है 1,4 2,3 3,2 4,1। 4/36 इसका आंसर हो जाएगा। सम 6 में हमारे पास में 5 आउटकम्स है 1,5 2,4 3,3 4,2 5,1। 5/36 इसका आंसर होगा। सम 7 के लिए हमारे पास में 6 फेवरेबल आउटकम्स है 1,6 2,5 3,4 4,3 5,2 6,1। 6/36 इसका आंसर होगा। सम 8 के लिए 5 फेवरेबल आउटकम्स है 2,6 3,5 4,4 5,3 6,2। 5/36 इसका आंसर है। सम 9 के लिए 4 फेवरेबल आउटकम्स है 3,6 4,5 5,4 6,3। 4/36 इसका आंसर होगा। एंड सम 9 के लिए हमारे पास में फेवरेबल आउटकम्स कितने 3 4,6 5,5
6,4 तो 3/36 इसका आंसर होगा। सम 11 के लिए 2 हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है 5,6 6,5 2/36 इसका आंसर होगा। एंड सम 12 के लिए हमारे पास ओनली 1 आउटकम है 6,6 1/36 इसका आंसर होगा। फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे नो बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दीज सम्स विल नॉट बी 1/11। इनमें से प्रत्येक योग की प्रायिकता 1/11 नहीं होगी। यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट होता है।